Hello, bachcho. Let's look at the question. So the question says match the columns, the angle between the asymptotes of the hyperbola. तो asymptotes क्या होता है? Suppose हमारे पास ये hyperbola है. It is, let's say it looks something like this, right? And this is the hyperbola. तो asymptote क्या होता है? ये हमारे पास जो line है ना, ये जो लाइन इसको हमें बताती है कितना कर्व से ये कितना कर्व है. ये जो लाइन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं एसिम्पटोट, राइट? तो हमारे पास एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, इन एसिम्पटोट्स का एंगल बताना है अगर हाइपरबोला की इक्वेशन हमें गिवन है, राइट? सो द एंगल बिटवीन ऑफ, ओके, सो क्वेश्चन है कि द एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला, दिस इज पाई बाय के. तो हमें के की वैल्यू बतानी है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. So I'll be starting with the first, then will be following others. सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट है, so इसकी डायग्राम देखते हैं हमारे पास कैसी होगी. It is, it will look something like, हमारे पास सपोज ऐसे करके है, हाइपरबोला है और इसकी एसिम्पटोट है, पास कर रही है यहाँ पर. यहाँ से कितने, ये बताते कितना का हमारे पास जो ये पर्टिकुलर हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन से कितना का कर्व है, राइट? सो अब हमें इसका एंगल पता है पाई बाय के, इसकी वैल्यू निकालनी है. सो लेट मी राइट द इक्वेशन फॉर यू. तो इक्वेशन है हमारे पास 5x² माइनस 2 √7 xy माइनस y² माइनस 2x प्लस c इक्वल्स टू 0, राइट? 2x plus 1, sorry, it's 2x minus 2x plus 1. राइट, तो अभी tan थीटा का हमारे पास हमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली एंड विल गेट द वैल्यूज. 2 टाइम्स √7 माइनस 5 टाइम्स -1 अपॉन 5 माइनस 1, राइट? तो अभी इसको सॉल्व कर लेंगे. ये आ जाएगा हमारे पास 7 + 5 = 2 एंड दिस विल बी 4. कटिंग करेंगे तो हमारे पास √3 रह जाएगा इसका. सो tan थीटा हमारे पास पॉजिटिव √3 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू π/3 हो. हमें एंगल कितना बताया था? थीटा इक्वल्स टू π/k, सॉरी π/k था. सो दिस इज π/k. तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास a का आ जाएगा q. सो नाउ लेट्स लुक एट द b पार्ट. तो b पार्ट है हमारे पास portions of the asymptote of the hyperbola, this between the center and the tangent at vertex in the first quadrant is cut by the line this. तो इस लाइन को कट कर रहा है. तो हमारे पास थीटा की वैल्यू अगेन π/k है और हमें k की वैल्यू ढूंढनी है. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. So we have a hyperbola, राइट? सपोज ये वर्टेक्स है इसका, 0 0 वर्टेक्स ओरिजिन पे पास करेगा. Right, suppose this is a vertex. Let me draw it again. Right, तो अब हमारे पास क्या था कि उसकी टेंजेंट्स का, राइट? टेंजेंट्स हमारे पास ये आ जाएंगी. तो इसमें से अगर पास करेगी लाइन, स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, तो अभी हमें पता है कि थीटा जो है वो बिलोंग करेगा हमारे पास ऑब्वियसली 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में. बिकॉज हमारे पास ये पॉइंट a0, एक पॉइंट हमें गिवन था ना a0, हम मान लेते हैं सपोज a0. तो अभी लेट्स सॉल्व इसको. आगे देखें हमारे नंबर को क्वेश्चन क्या था कि tan थीटा हमारे पास y इक्वल टू tan थीटा x माइनस a इक्वल टू 0 है और थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है. सो लेट्स लुक इन द डायग्राम. यहाँ पर अब हमारे पास एक जो एसिम्पटोट होगी इसकी ये ही एसिम्पटोट होगी.
राइट। जब अब ये एसिम्टोट है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट। अब एसिम्टोट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास ये वाला एंगल की कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। मीन्स जो थीटा है वो किसके ऊपर लाई करे, वो जो एंगल है एसिम्टोट का एंगल है वो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण आंसर क्या आ जाएगा, लेट्स लुक इन द ऑप्शंस। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, या तो जीरो भी पॉसिबल है, हमारे पास 0 to π/2 है ना, तो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा Q आ सकता है एक, R π/4 भी पॉसिबल है, 0 से लेकर, जीरो विल नॉट, हाँ जीरो विल नॉट बी इंक्लूडेड, QR S को इंक्लूड हो गए तो B आ जाएगा, और S हमारे पास ये भी S भी आ जाएगा, राइट। क्यों, बिकॉज 0 से लेकर π/2 तक आ रहा है और दोनों ऊपर में आएंगे, सो दैट इज वन। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट सी बी द डबल ओरिएंटेड ऑफ द P and P' of the hyperbola. This is a hyperbola. Cut the asymptotes Q and Q dash lie on the same side of x-axis as that of the P and P dash respectively. Then the modulus of the PQ times the modulus of PQ dash is. So let's look at the diagram first. तो इसकी हमारे पास सी पार्ट है, सी पार्ट की हमारे पास डायग्राम बनेगी कुछ ऐसी। हमारे पास सपोज एक हाइपरबोला है ऐसे करके कुछ, राइट। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि लेट द डबल ऑफ द पी पी डैश, हम एक लेट डबल ऑफ द पी पी डैश जो है ऑफ हाइपरबोला इज दिस, कट द asymptotes in Q and Q dash. So let's draw this on the diagram. तो हमारे पास क्या आएगा कि कट कर रहा है, अगर हमारे पास ऐसे करके एक एसिम्टोट है ऐसे करके, तो एक मिनट, so this will look something like, ये हमारे पास Q आ जाएगा, अ, ये आ जाएगा हमारे पास ऐसे करके, एक आ जाएगा Q और ये एक आ जाएगा P P डैश, राइट। लेट दिस P बी, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ले रही हूँ, दैट इज सीकन थीटा टू टैन थीटा, बिकॉज डबल कहा था उन्होंने, एंड दिस विल बी P डैश, हम ले लेते हैं यहाँ पर सीकन थीटा और -2 टैन थीटा, राइट। अभी हमें क्या निकालना था, पी क्यू, यहाँ पर ये लाइन गलत है थोड़ी सी, लेट मी रीड्रॉ दिस वन। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ ऐसे करके। तो सिमिलरली यहाँ पर क्यू डैश है, तो क्यू डैश हम अगर क्यू हमारे पास होगा सीकेंड थीटा 2 सीकेंड थीटा, एंड क्यू डैश विल बी सीकेंड थीटा -2 सीकेंड थीटा। Okay, so we have to calculate the modulus of the PQ and PQ dash. अभी दोनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो what will get is 2 times secant theta, right, minus tan theta, और साथ में आ जाएगा टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 2 times secant theta plus tan theta. So for this, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, and what we'll get is, we'll get now this term actually will be equal to, हमारे पास आ जाएगा π/4, तो हमारे पास सॉरी इसका आंसर आ जाएगा 4, बिकॉज सीकेंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 times सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1, सो दिस सॉरी दिस विल बी 4, 2 times 2 is 4, सो अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, so this term will be equal to 4. Let's look in the options. So यहाँ पर ऑप्शन में सी टर्म की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर R. सो लास्ट है हमारे पास, इफ द टेंजेंट्स ऑफ द नॉर्मल टू हाइपरबोला एट अ पॉइंट कट्स ऑफ इंटरसेप्ट्स A1 टू, लेट्स ड्रॉ टू टिल दिस वन। तो हमारे पास कैसी डायग्राम दिखेगी, ये आ जाएगा हमारे पास
एक्स, सपोज ये हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन है, लेट मी रीड्रॉ दिस। सपोज हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस की लाइन है और ऐसे करके हमारे पास दो हाइपरबोलास हैं। सपोज दीज आर द हाइपरबोलास। सो अभी हमारे पास a1 0 और a2 0, राइट? तो a2 0 यहाँ पर है सपोज, और a1 0 से कट कर रहे थे हमारे पास, मीन्स एक लाइन यहाँ से सपोज कट कर रही है हमारे पास। तो अभी ये लाइन आ जाएगी यहाँ तक। सिमिलरली a2 में से हमारे पास इंटरसेप्ट्स बन रहे एक लाइन के। लेट मी रीड्रॉ दिस वन। राइट, तो अभी लेट्स कंटिन्यू रीडिंग द क्वेश्चन। आगे था हमारे पास, एक तो हमारे पास a1 0 और a2 0 ड्रॉ हो गए एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे क्या है? 0 b1 और 0 b2। लेट्स लोकेट दीज पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो हमारे पास क्या कौन कौन से आ जाएंगे? एक ये आ जाएगा, b2 के साथ a2 के साथ b2 आएगा, और a1 के साथ b1 आ जाएगा। लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ अब हमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में? हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑन रिस्पेक्टिवली देन वैल्यू ऑफ a1 टाइम्स a2 प्लस b1 टाइम्स b2 इज। तो अब क्या कहते हैं, हम इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल निकाल लेते हैं। राइट, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हमारे पास क्या होती है? कैसे? सबसे पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर नॉर्मल को सॉल्व कर लेंगे। सो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी एक्स सीकेंट थीटा, बिकॉज मैं पैरामेट्रिक फॉर्म ले रही हूँ, तो दिस विल बी एक्स सीकेंट थीटा एक्स सीकेंट थीटा। हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, हमारे पास एक्स सीकेंट थीटा माइनस वाई टैन थीटा इक्वल्स टू। तो a1 हमारे पास, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे, a1 आ जाएगा 2 cos थीटा, और b1 हमारे पास आ जाएगा 2 cot थीटा। राइट, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल कैसे दिखती है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल हो जाएगी x अपॉन सीकेंट थीटा प्लस y अपॉन टैन थीटा इक्वल्स टू 4। अब a2 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा हमारे पास 4 सीकेंट थीटा, और b2 आ जाएगा हमारे पास 4 टैन थीटा। हमें वैल्यू निकालनी थी a1 a2 प्लस b1 b2 की। तो क्या आ जाएगी? a1 है हमारे पास 2 cos थीटा, 2 4 जा 8, सीकेंट थीटा एंड cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस अगेन 2 4 जा 8, यहाँ हमारे पास इस पर माइनस आएगा y, बिकॉज यहाँ पर ये टर्म हमारे पास माइनस में थी, ये माइनस में आएगी, तो -8 आना चाहिए यहाँ पर। सो दिस विल बी 2 4 जा 8 -8, राइट, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 0। सो लेट्स लुक इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमारे पास डी ऑप्शन का टी आएगा, दैट इज 0। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी these options। ए के लिए हमारे पास ए और बी के लिए क्यू आएगा, आर और बी और सी के लिए आर आएगा, बी के लिए अगेन एस आएगा, और डी हमारे पास डी के लिए टी आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।